दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ, ये कहानी है एक सौतेली माँ की, जिसने अपनी बेटी की शादी एक खतरनाक और ताकतवर अजगर सांप से कर दी। शादी की रात उस अजगर सांप ने उस लड़की के साथ जो किया, उसे देखकर महल के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और सब तौबा तौबा करने पर मजबूर हो गए। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत दिनों पहले की बात। एक बादशाह की दो बेगम थीं। बड़ी बेगम का नाम शबनम था। वह बहुत नेक और मेहरबान थी। छोटी बेगम का नाम राबिया था और वह सख्त मिजाज और हसद करने वाली थी। बड़ी बेगम शबनम की एक बेटी थी जिसका नाम आयशा था और छोटी बेगम राबिया की एक बेटी थी जिसका नाम जैनब था। राबिया की जलन और नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने एक दिन अपने सबसे वफादार मुलाजिम से कह दिया कि वह ऐसा कुछ करें जिससे आयशा को हमेशा के लिए महल से दूर कर दिया जाए। राबिया ने उस मुलाजिम से कहा, तुम ऐसा कोई तरीका निकालो जिससे आयशा को जंगल में हमेशा के लिए गुम कर दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि शबनम और उसकी बेटी इस महल में रहे और सबकी नज़रों में इज्जत कमाए। मैं चाहती हूँ कि आयशा का नामो निशान भी मिट जाए। मुलाजिम राबिया का हुक्म सुनकर हैरान रह गया, लेकिन डर के मारे उसने हामी भर दी। राबिया ने उसे आगे समझाते हुए कहा, तुम ऐसा करो कि जब आयशा रोजाना जानवरों को चराने के लिए जंगल जाए तो उसे गुमराह करके ऐसे किसी जगह छोड़ आओ जहां से वह वापस महल ना लौट सके। जंगल में उसे किसी मुश्किल में डाल दो या किसी ऐसे जंगली जानवर का सामना करवा दो जो उसे हलाक कर दे और वह कभी लौट कर यहां ना आए। मुलाजिम ने राबिया का हुक्म मानने का नाटक तो किया, लेकिन उसके दिल में खौफ और अफसोस भी था, क्योंकि वह जानता था कि आयशा मासूम और नेक दिल लड़की है। कुछ दिनों तक मुलाजिम ने आयशा का पीछा किया और सही मौके का इंतजार करता रहा, लेकिन हर बार जब वह कुछ करने की सोचता तो उसे आयशा की मासूमियत और उसकी नेक दिली याद आ जाती और उसका दिल यह गलत काम करने से मना कर देता। आखिरकार एक दिन मुलाजिम ने हिम्मत करके राबिया के सामने आकर कहा, बेगम साहिबा, मैं उसको इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आयशा जैसी नेक और मासूम लड़की को कोई नुकसान पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपको मुझसे यही उम्मीद है तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन आयशा के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। राबिया यह सुनकर आग बबूला हो गई और उसने उस मुलाजिम को धमकाते हुए महल से निकाल दिया। इसके बाद राबिया ने अपने मन में ठान लिया कि वह खुद किसी और तरीके से आयशा को इस महल और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगी। एक दिन राबिया ने आयशा को जंगल भेजा ताकि वह वापस ना आ सके। उसने कहा, बड़ी पहाड़ी पर एक फूल मिलता है, वहां जाकर वह फूल मेरे लिए लाना और पीछे मुड़कर मत देखना। आयशा जंगल की तरफ पहुंची। उसने पहाड़ी पर फूल को तलाश किया, मगर फूल उसे कहीं नजर ना आया। आयशा बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वह रास्ता भूल चुकी थी। जब आयशा वापस आ रही थी, उसने अपने पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनी जो कह रही थी, आयशा, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? आयशा घबरा गई और जल्दी से घर वापस चली गई। अगले दिन भी वापस आते वक्त उसने वही आवाज सुनी। रात को आयशा ने अपनी वालिदा को इस बारे में बताया। शबनम ने कहा, अगर अगले दिन फिर यह आवाज आए तो उसका जवाब दे देना और सब्र रखना, अल्लाह हमारे साथ है। अगली शाम जब आयशा वापस आ रही थी, उसने फिर वही आवाज सुनी, आयशा, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? आयशा ने हिम्मत करके कहा, हाँ, अगर तुम कल सुबह हमारे घर आ सको तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। अगले दिन सुबह जब शबनम ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बड़ा सा अजगर दरवाजे पर बैठा है। वह घबरा गई, लेकिन अजगर तमीज से बोला, मुझे यहाँ दावत दी गई थी। आपकी बेटी ने वादा किया था कि अगर मैं सुबह यहाँ आ गया तो वह मुझसे निकाह करेगी। शबनम समझ नहीं पाई कि क्या करें, लेकिन राबिया ने जोर दिया कि आयशा को अपना वादा निभाना चाहिए। इस तरह आयशा का निकाह उस अजगर से हो गया। निकाह के बाद अगले दिन सुबह शबनम ने आयशा के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वहां एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने कहा, मैं एक बद्दुआ से अजगर बना था। सिर्फ किसी शरीफ और नेक दिल लड़की से निकाह होने पर ही यह बद्दुआ टूट सकती था और मैं ठीक हो सकता था। इसलिए मैंने आयशा से निकाह किया। आयशा ने मुझे इस अजाब से निजात दिलाई और अब अल्लाह के फजल से मैं फिर से इंसान बन गया हूँ। राबिया ने यह सब देखा और हसद में अपनी बेटी जैनब को भी जंगल में जानवरों को चराने भेजना शुरू कर दिया ताकि उसके नसीब भी अच्छे हो जाए। मगर जंगल में जैनब के लिए कोई नहीं आया। जब कुछ दिन बीत गए
तो राबिया ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वह किसी तरह एक अजगर ढूंढ को लाएं ताकि ज़ैनब का भी निकाह उस अजगर से हो जाए। बहुत खोजने के बाद उनके नौकरों ने एक बड़ा अजगर पकड़ लिया और उसे महल में ले आए। उसी रात राबिया ने ज़ैनब का निकाह उस अजगर से कर दिया और दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह राबिया ने शिद्दत से इंतजार के बाद कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा खोलने पर सिर्फ अजगर ही वहां था और ज़ैनब का कोई पता नहीं था। एक नौकर बोला, मुमकिन है वह इस अजगर के पेट में हो। मुलाजिम ने अजगर का पेट चीरकर ज़ैनब को जिंदा बाहर निकाला। अजगर मर गया। जब बादशाह को राबिया की इन हरकतों का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और साथ ही अफसोस भी हुआ कि उसकी एक बेगम में इतनी जलन और नफरत से भरी हुई थी। बादशाह ने सोचा कि शबनम और आयशा जैसी नेक दिल और मासूम इंसानों के साथ ऐसा सुलूक कैसे किया जा सकता है। उसने तुरंत राबिया को अपने दरबार में बुलवाया और सख्त लहजे में उससे पूछा, तुमने शबनम और आयशा के साथ इतना जुल्म क्यों किया? उन्हें तंग करने का क्या मकसद था? राबिया ने पहले तो अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बादशाह उसकी चालाकियों को समझ चुका था। उसने राबिया की बातों को नज़रअंदाज करते हुए ऐलान किया, तुम्हारे इन जुल्मों की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। शबनम और आयशा जैसी नेक खातूनों पर इतने जुल्म करने के लिए तुम्हें कोई माफ़ी नहीं है। फिर बादशाह ने राबिया के लिए एक खतरनाक सज़ा का ऐलान किया। उसने कहा, राबिया, अब तुम्हें इस महल से निकाल दिया जाएगा और तुम अपनी बाकी जिंदगी एक वीरान जंगल में अकेले बिताओगी। तुम्हें ना कोई आराम मिलेगा, ना ही महल की कोई सुविधाएं। जिस तरह तुमने आयशा को जंगल में भटकाने की साजिश की, अब तुम्हें उसी जंगल में अपनी सजा भुगतनी होगी। और हाँ, अगर तुम किसी मदद की उम्मीद रखती हो तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें महल के सभी लोगों से दूर रखा जाएगा। इसके बाद बादशाह ने राबिया को महल के सभी ऐशो आराम और ज़्यादादों से बेदखल कर दिया और उसे जंगल में छोड़ने का हुक्म दे दिया। राबिया ने माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसे दोबारा मौका नहीं दिया। राबिया को अब समझ आ चुका था कि उसकी जलन और नफरत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने जंगल में अपनी जिंदगी अकेलेपन और दुख में बिताई और उसे हर दिन अपने किए पर पछतावा होता रहा। वह जान गई कि किसी की खुशियों से जलना और दूसरों को तकलीफ देना आखिरकार उसके अपने लिए ही बुरा साबित हुआ। जंगल में सजा काटते हुए राबिया धीरे धीरे पागलपन की कगार पर पहुंच गई। उसे अब अपने की पर गहरा पछतावा होने लगा था। उसके पास ना आराम था, ना ही खाने पीने की अच्छी चीजें। अकेलेपन और कठिनाइयों से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह जंगल में दिन रात भटकती रहती और सोचती कि आखिर उसकी जिंदगी का क्या अंजाम होगा। एक दिन राबिया की मुलाकात एक लकड़हारे से हुई, जो जंगल में लकड़ियां काटने आया था। राबिया की हालत देखकर लकड़हारे को उस पर दया आ गई। उसने राबिया से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्यों हो? राबिया ने लकड़हारे को अपनी पूरी कहानी बताई और यह भी बताया कि किस तरह जलन और नफरत ने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया है। उसने रोते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और कहा, मैं अब अपनी बाकी जिंदगी सच्चाई और नेक दिल इंसान बनकर बिताना चाहती हूँ। लकड़हारा एक नेक इंसान था और उसने राबिया के दुख और पछतावे को समझा। उसने राबिया को सहारा देने का फैसला किया और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे राबिया ने नई जिंदगी की शुरुआत की और लकड़हारे के साथ मिलकर मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगी। लकड़हारे के साथ रहते हुए राबिया ने इंसानियत, सब्र और दूसरों की इज्जत करना सीखा। कुछ समय बाद लकड़हारे और राबिया ने आपसी समझ और भरोसे के साथ शादी कर ली। इस शादी ने राबिया की जिंदगी में एक नई राह खोली। वह अब दूसरों की मदद करने लगी और गरीबों के लिए खाना और कपड़े जुटाने लगी। उसकी जिंदगी में एक सुकून और खुशी वापस आ गई थी, लेकिन इस बार यह खुशी किसी और की तकलीफ से नहीं, बल्कि खुद की नेक दिली से थी। राबिया ने अब अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खिदमत और भलाई में लगा दी। वह हर उस इंसान की मदद करती जो भी उसकी तरह गुमराह हो चुका था, ताकि कोई और उसकी तरह गलत रास्ते पर ना चले। इस तरह राबिया ने अपनी गलतियों से सबक लेकर अपनी जिंदगी को सच्चाई और भलाई की राह पर मोड़ लिया और एक नेक इंसान बन गई। राबिया ने अपनी हसद और जलन की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। उसने शबनम और आयशा को नुकसान पहुंचाने के लिए जो रास्ता अपनाया, उसका अंजाम उसके लिए बहुत भयानक हुआ। इस कहानी से हमें बहुत सबक सिखाने को मिलता है। हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, बल्कि खुद को ही नुकसान होता है। प्यारे दोस्तों,
उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।